अगर आखिर में मृत्यु ही मिलना है तो फिर ईश्वर हमें पैदा ही क्यों करता है? तो इसमें दो चीजें आपको समझना है। लोग बोलते हैं भैया ठीक है, यानी हमें मरना ही है ना, छेले तो क्या भैया, मैं सच्चाई को अपना लूंगा, सच्चाई को पहन लूंगा, सच्चाई के रास्ते पे चलूंगा तो क्या मैं हमेशा जिंदा रहूंगा? मैं बोलता हूं नहीं, मरेंगे तो सही, लेकिन शरीर में। लोग बोलते हैं भैया पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, खाते पीते, नौकरी करो, बच्चे पैदा करो, बूढ़े हो जाओ, मर जाओ। आपकी स्टोरी इससे अलग है। मैं बोलूं देखने के लिए तो यही है स्टोरी, लेकिन स्टोरी में क्लाइमैक्स है तेरे मरने के बाद और मेरे मरने के बाद। तो मृत्यु से हार कर खत्म हुआ और मैं जीत कर सफल हुआ, ये फर्क है। लोग सोचते हैं कि अगर मृत्यु है तो ईश्वर हमें पैदा ही क्यों करता है? पर आप इसके क्वेश्चन का बहुत अच्छा अगर समझ नहीं रखेंगे तो कभी भी हम इस सवाल से धोखा खा सकते हैं। क्या भैया ये मेरा जिंदगी है, नरक में जी रहा हूं, नरक जैसी हालत है, लोग गालियां दे रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, पुलिस पीछे पड़ी है, बेकार सा जिंदगी है, अंत में मरना ही है ना, फिर ईश्वर के पास जाऊंगा या न, उसके साथ रहूंगा या नहीं रहूंगा? तो ईश्वर ने पैदा ही क्यों किया मेरे को? पहली बात तो ये समझ लो कि पैदा हमें ईश्वर करता है, हम ईश्वर की मर्जी से पैदा होते हैं। कोई इधर ऐसा अगर सोचता है कि मैं मेरे माँ बाप की मर्जी से आया हूं तो उसमें हमें थोड़ा चर्चा करना चाहिए। माँ बाप की मर्जी से नहीं आते, नहीं भैया, माँ बाप की मर्जी थी तभी मैं आया। हाँ, माँ बाप की मर्जी में ईश्वर ने हाँ बोला था तभी आए, नहीं तो ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो सालों से मर्जी लेके बैठे हैं लेकिन उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसमें ईश्वर का मर्जी शामिल नहीं है। इसलिए ईश्वर की मर्जी से ही हम इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। तो लोग ऐसा पूछ रहे हैं, फिर ये सवाल आता है कि भैया अल्टीमेटली अगर हमें ईश्वर पैदा करता है, फिर हम बड़े होंगे, कुछ भी काम करेंगे, अच्छे बूढ़े, उसका रिस्क, पढ़ूं नहीं पढ़ूं उसका रिस्क, फिर ये भी रिस्क है कि मैं ईश्वर के साथ मिलूंगा नहीं मिलूंगा। इससे चाहे ईश्वर पैदा ही नहीं करता तो कितना मस्त, मगजमारी नहीं ना? आपको क्या लगता है, सही बात है कि नहीं? कि ये इतना मगजमारी है, चले ना, मैं आता ही नहीं। हम हमारे बच्चों को क्यों पैदा करते हैं? हमें पता है कितना बुराई है, कितना बेकार बनती है, आके उसको भी इधर सब नरक ही देखना है, तो फिर हम भी बच्चे ना पैदा करें? नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते। इसके दो कारण है। नंबर एक, बच्चे ईश्वर की मर्जी से आते हैं। नंबर दो, हम चाहते हैं कि उनका अस्तित्व बने। ईश्वर हमें पैदा करता है हमारे लिए। आप सोच के देखो, अभी तो क्या है, हम थोड़ा मिडिल क्लास वाली जिंदगी जी रहे हैं। अभी हमें ऊपर क्या मिलने वाला है, ऊपर ईश्वर के साथ हमारा क्या आनंद होने वाला है, क्या हमें मिलने वाला है, उसके साथ हम क्या आनंद और खुशी और हर्षोल्लास के साथ जीने वाले हैं, हमें वो अभी तक पता नहीं है क्योंकि हमने वो अभी तक देखा नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर वो चीज हम देख लें, फिर हम ईश्वर से पूछेंगे कि अरे यार ईश्वर पैदा ही क्यों किया? हम उसके पैरों में गिरकर, उसके आराधना कर कर कर, रो रो कर, खुशी से चिल्ला के बोलेंगे, वाह प्रभु, क्यों अच्छा है तूने मेरे को पैदा किया। अगर मेरे को पैदा नहीं किया होता तो ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। अच्छा है मैं पैदा हुआ हूं, अच्छा है मेरा अस्तित्व है। अच्छा है कि मैं तेरी आराधना उपासना करने पा रहा हूं। इसीलिए ईश्वर हमको पैदा होने देता है
ताकि हमारा अस्तित्व बने। और अब ये दूसरा सवाल कि हमारे को पैदा करना के पीछे उसका मतलब मकसद ये नहीं है कि हम मर जाएं। हमें वो अमर पैदा करता है। क्या पैदा करता है? अमर, यानी जो कभी नहीं मरेगा। ये तुम्हारा शरीर मर जाएगा, तुम नहीं मरोगे। तुम ये शरीर नहीं हो, हम ये शरीर थोड़ी है। अभी मैं ये कपड़ा थोड़ी हूं। अभी ये टी शर्ट घर पे सूखा हुआ हो तो कोई बाहर से जाए देखेगा, वो बोले गिरीश भाई लटके हुए हैं। अरे ऐसा थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि वो टी शर्ट में, ये टी शर्ट मैंने, उसी तरह ये शरीर मैंने पहन के रखा है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा अमर होता है। परमेश्वर ने हमें इसीलिए पैदा किया, यहां पैदा होने दिया, ताकि हमें अनंत जीवन मिले, ताकि हम उसकी महिमा में वो अनंतता को देखें, उसकी योजना का हिस्सा बने। वो इसीलिए हमें पैदा नहीं करता कि हम पैदा हो, बड़े हो, शादी करें, बच्चे पैदा करें और ये सुख शांति वाला जिंदगी जी के और यहां कभी कभी आके आराधना करके हालेलुया बोल के एक दिन मर जाएं, खत्म। नहीं, परमेश्वर हमें पैदा करता है उसकी योजना के लिए, ताकि जो अनंतता में हम देखने वाले हैं उसका एक झलक यहां पे भी हम देख ले। शादी और मंगनी, बराबर ना? जो सच्चे प्रेमी होते हैं ना, वो बोलते हैं यार मंगनी में इतना मजा है, शादी में तो हमेशा साथ में रहेंगे, तो कितना जिंदगी अच्छा हो जाएगा। मैंने आगे बोला जो प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं करते वो ऐसा ही बोलते हैं मंगनी में तो हैरान थी, शादी के बाद कितना हैरान होगा। प्रेम करने वाले ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, वो उनमें प्रेम ही नहीं है। लेकिन जो प्रेमी होते हैं वो बोलते हैं यस मंगनी तो हो गई, भले अभी हफ्ते हफ्ते में एक बार ही मिलता हूं, महीने महीने में एक बार ही मिलता हूं, 6 महीने बाद शादी है जगदीश भाई, और उसके बाद हम दोनों साथ में रहेंगे, फिर तो जिंदगी आबाद है। बस वही है, ईश्वर के साथ हमारा मंगनी हो चुका है, शादी बाकी है, शादी ऊपर होने वाला है। एक उस दिन जिस दिन मैं ईश्वर के साथ हमेशा के लिए मिल जाऊंगा, उसके साथ हमेशा रहूंगा, कोई मगजमारी नहीं, किसी से पूछने के लिए जरूरत नहीं है, सुबह उठाने वाला कोई नहीं होगा, मैं खुद ही उठ जाऊंगा आराधना करने के लिए उसकी। इसीलिए ईश्वर ने हमें उस महिमा के लिए, उस विवाह के लिए भी उसने हमें इस पृथ्वी पे भेजा है। परमेश्वर को पता है कि हम इस पृथ्वी पे आए हैं और शारीरिक रीति से मरेंगे। उसको पता है मैं शारीरिक रीति से मरूंगा, फिर भी उसने मुझे इस पृथ्वी पे भेजा है, क्योंकि उसने आत्मा भेजा है। बोले ठीक है, ये शरीर में तू भले मरेगा, लेकिन अनंतता में तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। और ये जो मृत्यु है, जो दुनिया के लिए बहुत एक डर का विषय है, मैं उससे भी कैसे लड़कर ऊपर आना है वो भी तुझे सिखाऊंगा और बताऊंगा, और इस संसार को भी दिखाऊंगा। इसीलिए ये समझ रखना कि आखिर में तो हमें मरना ही है, तो ईश्वर हमें पैदा ही क्यों करता है? तो हमें अपने आप को जवाब देना चाहिए, ईश्वर ने पैदा किया है मुझे ताकि मेरा अस्तित्व हो, ताकि मैं उसकी महिमा और रहमत को देख सकूं, ताकि मैं उसकी योजना का हिस्सा बन सकूं, और वो अनंतता में जो उसका विवाह है, उसका जो होने वाला है, उसका मैं भागीदार बन